स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन बहुमूल्य है और हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हर क्षण एक संघर्ष रहता है, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा कार्यालय हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे शासन प्रशासन हो, चारों ओर जीवन संघर्ष का नाम है। लेकिन संघर्ष हमारे ऊपर ग्रहों के रूप में प्रभावी होता है और हम उस संघर्ष और ग्रह को प्रसन्न करके आगे नहीं बढ़ते हैं तो असफलता हाथ लगती है। लेकिन ये मंत्र जो मैंने बतलाया, गायत्री मंत्र, मां गायत्री का अद्भुत मंत्र है। इसको कम से कम 5 बार आपको प्रतिदिन बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से जो शक्ति निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो अरिष्ट का निराकरण कर देती है। संघर्ष जो ग्रहों के रूप में आ रहे हैं, ग्रह शांत हो जाते हैं, नवग्रह का प्रभाव भी शांत होता है। ये मंत्र प्राणिक ऊर्जा, दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति, स्वास्थ्य, कैरियर, मनचाही उपलब्धि, भाग्योदय, समग्र स्वास्थ्य, समग्र पारिवारिक विकास और जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्ट हैं, उनका भी निराकरण करता है। इस दिव्य मंत्र का प्रयोग आप प्रतिदिन 5 बार करें, लेकिन कंडीशन, स्नान करके मुंह अशुद्ध नहीं होना चाहिए, मुख में आचमन कर लीजिए। और इस मंत्र से न केवल आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, बल्कि आपकी अंतरात्मा पवित्र होती है, मन हल्का होता है, चेतना जागृत होती है, पॉजिटिविटी आती है, अंधकार, निराशा, आलस्य, रोग दूर भागते हैं और व्यक्ति ऊर्जावान हो करके अपने कर्म रथ को आगे बढ़ाता है, अपने भविष्य फल को मजबूत करता है। जानेंगे आज का पंचांग। 7 मई 2022 वैशाख मास, जो कि बहुत पवित्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, भगवान के चिंतन मनन का मास है, भाग्योदय का मास है, शुभ मास है। आज षष्ठी तिथि है, शनिवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र है, बहुत पवित्र नक्षत्र है, स्वामी बृहस्पति हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म, बच्चे की शिक्षा, लोकोपचार, मांगलिक कार्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। शूल योग है, शूल योग, जो बहुत से मुंडन मांगलिक कार्य पर ध्यान देना पड़ता है, उसका शमन करना पड़ता है। चंद्रमा आज स्वराशिस्थ हैं, तो बहुत शुभ दिन है, मांगलिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है और धन वैभव समृद्धि के लिए भी विशेष दिन है। सूर्योदय सुबह 5:53 और सूर्यास्त का समय 6:53। सायंकाल राहु काल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुबह 9 से 10:30 राहु काल रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना है। यदि आवश्यकता है, आपको यात्रा करना है, शुभ कार्य करना है, तो भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। दिशाशूल पूर्व और ईशान कोण की ओर आज यात्रा न करें, निषिद्ध है। लेकिन अब यात्रा राजकाज है भाई, करना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कोई कार्य शुरू करना है। दर्पण देखिए, शीशा देख करके, शीशा में आत्मिक दर्शन, अपने अंदर परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कीजिए और दही गुड़ खा करके ही यात्रा करना। अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों की। मेष राशि, कुछ ग्रहों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं, धन प्राप्ति का विशेष योग है। माता पिता की सेहत का भी आपको ध्यान देना है। बहुत सी बार हम माता पिता की सेहत की उपेक्षा करते हैं, इससे हमारे ग्रह गोचर अप्रसन्न होते हैं और हमारे कार्य में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो धन वैभव का योग तो बनी रहा है, साथ ही साथ माता पिता
की सेवा और उनका हाल चाल जानकर उन्हें संतुष्ट कर अपने भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। परिवार में अशांति का वातावरण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति संयम बरतिए, सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिए। परिवार में अहम नहीं चलता है, एक दूसरे के विचारों का, भावनाओं का सम्मान करना होगा। यात्रा से लाभ हो सकता है। यदि कोई यात्रा का संयोग बन रहा तो यात्रा का मुहूर्त निकालिए और यात्रा कर डालिए। निवेश से भी लाभ होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे शेयर मार्केट का हो, चाहे सोने या चांदी से रिलेटेड हो या अन्य विषयों से संबंधित हो, निवेश का कहीं ना कहीं से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। ग्रहों के कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं। बहुत दिनों से पारिवारिक अशांति का जो वातावरण चल रहा है, परिवार में शांति और सामंजस्य की स्थिति रहेगी। लेकिन धन को संभाल करके रखिए। बहुत से बार हम धन के विषय में जो है निश्चिंत हो जाते हैं और धन इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आप एक बार उसकी जानकारी ले लीजिए कि धन का स्टेटस क्या है, क्या कहीं और लगाने से धन ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि हम धन कमाने में लगे हैं, धन को संभाल नहीं पा रहे हैं। धन को संभालना भी धन को बचाने या धन को डेवलप करने का एक तरीका है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। बच्चों की शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना है। धन हानि से बचना है। व्यापार के मामले में सूझबूझ से निर्णय लेना है। देखिए, ग्रहों के कभी कभी अद्भुत संयोग बनते हैं और व्यापार के मामले में हम बहुत दिनों से निर्णय लेकर के फंसे रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब वो संयोग बनते हैं तो उस समय लिया गया निर्णय हमें भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज वो समय है। व्यापार को लेकर के जो भी कंफ्यूजन से उनको दूर कर लीजिए और जो फाइनल निर्णय लेना है आज ले लीजिए, आपके लिए मंगलमय होगा। सिंह राशि, कुछ सूर्य, मंगल और शुक्र को लेकर के अगर देखा जाए तो आपको विशेष ध्यान देना है। परिवार को लेकर के बच्चों की समस्याओं का समाधान कीजिए और पत्नी या परिवार में जो अन्य सदस्य हैं, माता पिता हैं, सब में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबको संतोष होना चाहिए। जब सब संतुष्ट रहेंगे तभी परिवार में प्रसन्नता और सुख का वातावरण रहेगा। यदि हम उपेक्षा करके भागेंगे तो कार्यालय भी प्रभावित होगा। लेकिन आज आपकी दफ्तर में प्रशंसा होगी, आपके कामकाज से आपका बॉस प्रसन्न होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो शाम को अपने अधिकारी, चाहे शासन, प्रशासन या प्राइवेट सेक्टर जहां भी हैं, उनसे जाकर के मिलिए और अपने बारे में, अपने काम के विषय में बताइए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये परेशानी है, ये कार्य कर रहा हूँ, ये परेशानी है, मुझे ऐसा करना है। आपका जीवन सुगम होगा, मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। भाग्योदय का बहुत बढ़िया समय चल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, दोपहर के बाद स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। अनावश्यक तनाव से बचिए। कुछ ऐसे विषय आ जाएंगे, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, घबराहट, बेचैनी, मन अशांत रहेगा। बार बार मैं कहता हूं, चिंता चिता एक समान। चिंता और चिता एक समान है। चिंता कभी मत कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। अनावश्यक तनाव से दूर रहिए। जब भी परेशानी हो, भगवान गणेश जी का नाम लीजिए। तुला राशि, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। वैसे तो माता पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए, है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि पृथ्वी लोक में वही भगवान है और उनके आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति है। तो माता पिता का आशीर्वाद ले। इसलिए भाई ये रेमेडियल है। ग्रह जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेने से आपका भाग्योदय होगा। बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए। क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है, वो में ध्यान देना है। और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। बहुत सी बार हमारी बहुत सी इच्छाएं रहती हैं और वो इच्छाएं हमारे विकास, हमारे भाग्योदय के विरुद्ध हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, तभी आपका भाग्योदय होगा। वृश्चिक राशि, देखिए, आज पति पत्नी में किसी विषय को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। बहुत अच्छा हो, आपसी सामंजस्य बढ़ाइए, अभी से सतर्क हो जाइए। और कोई ऐसा विषय आ रहा हो तो दोनों में बैठ करके वार्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे जिनका विवाह होने वाला हो,
उनमें भी आपसी सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। अपने ईगो को हटाइए, बैठ करके समस्या का निराकरण कर लीजिए और धन के निवेश के लिए योजनाएं बनाइए। देखिए, इमीडिएट कोई धन का निवेश नहीं करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के आधार पे योजना बनाने का समय होता है। आज योजना बनाइए कि हमें धन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। आपको विचार बुद्धि सब आएगी। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। अपने बच्चों के बारे में सही जानकारी लीजिए। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। हमें उनको छोड़ ही नहीं देना चाहिए, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। जानिए, दफ्तर में भावना से काम नहीं चलेगा। भावुक हो करके आप अपना नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जहां पर आपको कार्य की प्रोडक्टिविटी देनी है वहां भावना से काम नहीं चलता है। कोई व्यक्ति वहां आपकी भावना को लेकर के नहीं बैठा है। आपके काम से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। इसलिए ग्रहों के जो संयोग बन रहे हैं, आपको ऑफिस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और धनागमन की संभावना है। कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का संयोग भी बनेगा। जो व्यापार जगत के लोग हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो प्रयास करें। देखिए, शाम तक कहीं ना कहीं से धनागमन की संभावना प्रबल हो सकती है। मकर राशि, परिवार, दफ्तर, समाज, हर जगह आज विवाद होगा। आप विवाद से बचना चाहते हैं तो पहले तो सतर्क हो जाइए। ऐसी चीजों से प्रभावित ही मत होइए कि विवाद बढ़े। कोई बात हो सुन लीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अच्छा, और एक बात और ध्यान दें, धन हानि का समय है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होगा कि आपका धन हानि हो जाएगा। बहुत अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, जो प्रेम भाव सद्भाव उत्पन्न करते हैं, मन को रेक्टिफाई करते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा उच्चारण कीजिए। कुंभ राशि, पति पत्नी सामंजस्य बनाएं, आपस में विकास के लिए सोचे, परिवार के विकास के लिए सोचे। और जो स्नेही लोग हैं, प्रेमी प्रेमिका है, वो भी सामंजस्य बनाए, क्योंकि ग्रह अवरोध बड़ा विचित्र है, तोड़ देगा संबंध, करा देगा झगड़ा। इसलिए सतर्क हो जाइए। अब व्यापार में भी धोखा खा सकते हैं, बच करके रहिए। मां दुर्गा का स्मरण कीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए, कष्ट कटेगा। मीन राशि में ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है, परिवार में किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। छोटी बात रहेगी, लेकिन बात करते करते वो विवाद का स्वरूप ले सकता है। बहुत अच्छा हो कि अभी से संयम बरतिए, शांति बनाए रखिए। थोड़ा पेट में दर्द, सिर में दर्द और वेदना रहेगी। ग्रहों के संयोग जब बनते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो वो शारीरिक कष्ट उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान दें, संयम बरतें, शांति के साथ रहें और भोजन इत्यादि पर ध्यान दें, और जिस दिन ऐसा योग बन रहा हो, कुछ परोपकार कर ले, कुछ दान पुण्य कर ले, तो संभावित कष्ट 90% कट जाते हैं। देखिए, 10% तो ये कर्म चक्र है, कष्ट आएगा। लेकिन यदि हाँ आप हमारे बताए हुए समाधान को ध्यान में रखेंगे और उन पर अमल करेंगे, तो निश्चय ही आपके कष्ट कटेंगे और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। न्यूमरोलॉजी, अंक विज्ञान, वो लोग जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, अपने जन्म तिथि के आधार पर अपना भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 1 नंबर सूर्य, व्यवसाय में सोच समझ करके निर्णय लेना है, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आज नुकसान के संकेत हैं। और धन के खर्च पर भी आपको कंट्रोल लगाना है, उस पर आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। अनावश्यक खर्च से बचिए। 2 नंबर चंद्रमा, पारिवारिक कलह से दूर रहिए। पारिवारिक कलह बार बार आपको खींचेगा। थोड़ा शांति बनाए रखिए, विवाद से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। धनहानि, आज का योग धनहानि, सतर्क हो जाइए ना हो। रक्त संक्रमण, इन्फेक्शन से बचिए। कोई ऐसा गलत भोजन पानी ना ग्रहण कर लीजिए। बहुत अच्छा हो, सूर्य भगवान को समर्पित भाव से जल दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए। आज
सारे कष्टों से मुक्ति होगी। 3 नंबर बृहस्पति, संतान से लाभ होगा, संतानों से प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परिवार में शांति रहेगी, दफ्तर में भी अच्छा रहने वाला है, प्रोग्रेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्यों की अनुशंसा प्रशंसा की जाएगी, प्रसन्न रहिए, सेहत का ध्यान दीजिए, चिंता से दूर रहिए। 4 नंबर राहु, धन हानि से बचना होगा आपको, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य को मत कीजिए या ऐसा निवेश मत कीजिए जिससे आपको धन हानि हो, क्योंकि जब धन हानि का योग बनता है तो वो कहीं ना कहीं से विचित्र समस्या उत्पन्न करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। 5 नंबर बुध के ग्रहों का जो संयोग बन रहा, किसी जरूरी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले सोच लीजिएगा। आज सतर्क कर दे रहे हैं, शासन प्रशासन कानून ऑफिस के जरूरी कागजात आपके साइन के लिए आए, आप सोच समझ करके उस पर हस्ताक्षर कीजिएगा, धोखा मिल सकता है, सतर्क हो जाइए। भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, वही रक्षा करेंगे। 6 नंबर शुक्र, सोने चांदी लौह अयस्क में निवेश करने का बड़ा ही मांगलिक समय है, निवेश करके धन लाभ ले सकते हैं। अब भाग्योदय की प्रबल संभावना है, धन लाभ और भाग्योदय का अद्भुत संयोग बन रहा है, इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। 7 नंबर केतु, पत्नी बच्चों की सेहत पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम केवल और समस्याएं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, उनको हम उपेक्षा करते हैं और फिर वो कष्ट जब बड़े कष्ट के रूप में आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। और दफ्तर में भी आप उतना ही समय दीजिए जितने की जरूरत हो, बहुत ज्यादा नहीं, जीवन में और भी कर्म है करने के लिए। 8 नंबर शनि, अपमान और कलंक से आपको बचना होगा। क्या है अपमान? भाई जब आपको मालूम है ग्रहों के हिसाब से आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई आदमी आपको प्रोवोक करेगा, अब आप भी वहां पर शॉर्ट टेम्पर हो गए तो क्या होगा? अपमान ही तो होगा जो है ना, क्योंकि वहां अनुशासन चलता है, आपकी बात नहीं, आपका कागज चलता है, जो कहना है कागज से कहिए। तो ऐसा कलंक ना लगे, ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा, अपमानित होना पड़े, ध्यान दीजिएगा। और धन हानि से बचे, धन हानि गलत जगह निवेश मत कीजिए। 9 नंबर मंगल, माता पिता की सेवा करें, आशीर्वाद ले, उनके आशीर्वाद से बहुत से पापक्षय होता है, कष्ट कटता है। कार्यालय में अपने कार्य को व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। सोचते हैं आज करूंगा कल करूंगा, अचानक से एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आ जाता है, फिर क्या होता है? सेहत पर असर पड़ता है, तो सेहत पर भी ध्यान देना है आपको, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे नामाक्षर के आधार पर अपने भविष्य फल की और जानेंगे अल्फाबेट के आधार पर अपने भविष्य के बारे में शुभ संयोग। ए सूर्य, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, बहुत से बार हम जिम्मेदारियों से भागते हैं और समस्याएं आ जाती हैं। बी चंद्रमा, किसी काम को आप ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि वो कार्य आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा, इसलिए दिन भर चिंता रहेगी, भगवान शिव का ध्यान दें। सी बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी। देखिए संघर्ष तो जीवन का एक अंग है, लेकिन संघर्ष जब परेशानी देता है ना तो ग्रहों का दबाव और प्रभाव, ऐसी स्थिति में संयम बरतिए, धैर्य बरतिए, तभी आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। डी राहु, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करिए, कहीं छोटी सी गलती आपको नुकसान ना कर दे, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, आज दिन मंगलमय होगा। ई बुध, सामाजिक दायरा जो सोशल कनेक्शंस है उसको बढ़ाइए, कोई आवश्यकता आ गई, कौन करेगा मदद? जब आपका सामाजिक दायरा बड़ा है, आपने भी लोगों के लिए निभाया है, किया है, फ्रेंड सर्किल है, तभी तो वो आएंगे आपके साथ खड़े होंगे, बढ़ाइए सामाजिक दायरा। एफ शनि, माता से लाभ, माँ का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, निश्चय ही उनके आशीर्वाद से आपके अरिष्ट कटेंगे, मित्र से लाभ होने वाला है। जी बृहस्पति, शरीर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य आज आपके लिए एक बड़ा विषय है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने बॉडी को रेगुलराइज कीजिए। एच बुध, मान सम्मान में वृद्धि, अनुशंसा,
घर, परिवार, समाज, हर जगह अनुशंसा का विशेष योग, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये बहुत अच्छी चीज है। आई सूर्य, आज का दिन मंगलमय होगा, शुभ होगा, आनंदवर्धक होगा। जे सूर्य, अपने काम और नौकरी पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखिए बहुत सी बार हम सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं में डूब जाते हैं और अपने कार्य और नौकरी पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि जीवन है। के चंद्रमा, यात्रा से लाभ होने वाला है। यदि कोई यात्रा का संयोग बन रहा है, कर लीजिए। और सेहत पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। एल बृहस्पति, संतानों का ध्यान दीजिए, बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उनकी समस्याओं को समझने की चेष्टा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एम राहु, धन संचय पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम जीवन की दौड़ में लगे हुए हैं और ध्यान ही नहीं है, धन खर्च हो रहा है, थोड़ा धन बचा के उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए, जुटाइए। एंड बुध, मन को शांत रखिए और स्थिर रखिए। हमेशा मन को चंचल नहीं बनाना चाहिए कि मोबाइल ले लिए हैं, फेसबुक पे हम दौड़ रहे हैं, ट्विटर पे दौड़ रहे हैं। अरे थोड़ा मन को शांत रखिए। ओ केतु, परिवार पर ध्यान दे, परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। पूरा परिवार एक हमारी शक्ति है। यदि परिवार की समस्या है तो हमारे विकास को रोक दीजिए। पी शनि, धन लाभ, सम्मान प्राप्ति का शुभ समय है। क्यों? सूर्य, पेट संबंधित कष्ट दिन भर हो सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है, आलस्य आएगा, तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी। बहुत अच्छा हो। ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः का जाप कीजिए। आर चंद्रमा, आपको भी सेहत पर ध्यान देना है। ग्रहों के संयोग है, स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, भगवान का स्मरण कीजिए। एस बृहस्पति, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, मार्ग प्रशस्त होगा, शुभ होगा। टी राहु, धोखे से बचिए। कोई अज्ञात व्यक्ति धोखा दे सकता है, कहीं निवेश मत कीजिएगा, धन को बचा के रखिएगा, अपनी सीक्रेट दूसरों को मत बताइए। यू शुक्र, धन प्राप्ति और लाभ का अद्भुत संयोग, कहीं न कहीं से आपका भाग्योदय होने वाला है, ध्यान दीजिए। वी शुक्र, मन को शांत रखिए, मन को पवित्र बनाइए। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, मन में शुभ विचार आने दीजिए। मन को हमेशा तनाव में नहीं रखना चाहिए। मन क्या है? ये मंदिर है, मंदिर में अशुद्ध चीजें नहीं रखी जाती है। डब्ल्यू शुक्र, जीवन में प्रगति और सुख के आसार, बहुत अच्छा समय है, मंगलमय होगा दिन। एक्स बुध, भाग्योदय और सुख शांति का समय चल रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। वाई सूर्य, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दें, उनका आशीर्वाद लें, निश्चय ही भाग्य परिवर्तन होगा। जेड केतु, आज यात्रा मत कीजिएगा, यात्रा आपकी फलित नहीं होगी। और आर्थिक हानि से बचिए, क्योंकि आर्थिक हानि भी आपकी जुड़ी हुई है। आज का महामंत्र ओम रांग रामाय नमः। वस्तुतः यह जो मंत्र है, जो भगवान श्री राम परब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है, इसमें समग्र समस्याओं का समाधान छिपा है। हम शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, आए दिन बीमारी है, कष्ट है, शरीर को बीमारियों ग्रहों ने रोगग्रस्त कर दिया है, आलस्य है, सवेरे उठने की इच्छा नहीं होती है, सिर में भारीपन रहता है, चेतना सुप्तावस्था में है। तो चारों तरफ जो समस्याएं हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, तो इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को कैसे नष्ट करें, उसके रक्षा का ये महामंत्र भी आप देखिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। जो ये मंत्र है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। ये चौपाई रामचरितमानस की दिव्य शक्ति संपन्न चौपाई है। यदि आप इसका उच्चारण 5 बार या 11 बार डेली करते हैं, तो ये तमाम प्रकार की जो असाध्य कष्ट हैं, संघर्ष है, परेशानी है, बीमारी है, ग्रहों का जो एक प्रभाव है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये निश्चय ही आपकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अब बात करते हैं जो मैंने कहा था कि ओम रांग रामाय नमः। आप जानते हैं कि एक बार सप्तऋषि
जा रहे थे और जो पूर्व के वाल्मीकि थे वो वहाँ पहले दस्यु थे और लोगों के जंगल में लूट करके उनको मार करके उनकी मुंडमाला पहनते थे। तो सप्तऋषि जब मिले तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऋषि मुनि हमारा लेकर के क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं करता ही हूँ, आप लोगों से जो भी धन प्राप्त करूँगा। कहीं से पाप लगता है, तुम्हें मालूम है कि नहीं? इसका प्रारब्ध भी तो भोगोगे। कहे कोई पाप नहीं लगता है। कहे नहीं, इसका पाप पड़ेगा। और किसके लिए करते हो ये काम? कहे परिवार के लिए करता हूँ, घर के लिए करता हूँ। कहे या घर वालों से पूछ करके आओ कि जो इसका पाप मिलेगा क्या उसका तुम्हारे साथ वो जो धन का उपभोग करते पाप का भी उपभोग करेंगे? तो घर गए, पूछे तो घर वालों ने मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो क्या करते, वो उनकी एक अंदर से अंतरात्मा जागृत हुई कि भाई जिनके लिए मैं पाप करता हूँ वो धन तो ले लेते हैं लेकिन पाप का भोग नहीं करेंगे। तो वो आकर के सप्तऋषियों के शरण में आए, कहे मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा मुझसे त्रुटि हुआ, मैं गलत कार्य कर रहा था और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आज से कुछ शुभ कार्य करूं। तो उन्होंने कहा तुम पर ब्रह्म परमेश्वर का जो शब्द है राम, राम का उच्चारण करो। रकारो आदि शक्ति, बकारो शक्ति बीज है। तो उन्होंने कहा, उनके मुख से तो राम निकल ही नहीं रहा था, उल्टा निकल रहा था। उन्होंने कहा जो निकल रहा है जपो। जपते जपते राम 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 शब्द निकलने लगा और राम शब्द से ओम रांग रामाय नमः हो गया। और ये परब्रह्म परमेश्वर प्रकट हुए और बाद में वही वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के रूप में ख्याति प्राप्त किए। उन्होंने संस्कृत रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की जो आज प्रचलन में है, जिसको पढ़ करके अखंड रामायण का पाठ करके लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोगों की जीवन की समस्याओं का निराकरण होता है, लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप भी भगवान श्री राम के परमात्मा के स्वरूप ओम रांग रामाय नमः महामंत्र, ओम रांग रामाय नमः महामंत्र का उच्चारण डेली कीजिए। अब कल फिर से चर्चा होगी, महत्वपूर्ण विषय लेंगे, आपके भाग्य भविष्य और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए फिर से आएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।